सना साहिबा, जो इमरान खान ने आर्टिकल लिखा उसमें वो जो अभी रिसेंटली डायलॉग हुआ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, पीटीआई के दरमियान, उस पर कुछ बात लिख रहे हैं. ही रोट, आवर एजेंडा वाज क्लियर, a judicial commission and release of all political workers, but in response I was offered house arrest in exchange for ambiguous political space. commas में इन्होंने लिखा है political space for PTI, but I rejected this outright. उस पे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने इस बात पे कहा कि आपको किसने हाउस अरेस्ट ऑफर किया, आप ये भी साथ बता दें. तो आपकी क्या राय है इस पे कि इमरान खान को ये भी बता देना चाहिए था? मेरा ख्याल है मैं इस पे दो बातें सिर्फ कहना चाहूंगी. पहली बात तो ये कि खान साहब अगर आर्टिकल लिख रहे हैं ना, तो ये आर्टिकल उनको उस वक्त भी लिखना चाहिए था जब 2018 में आरटीएस बिठा दिया गया था. ये आर्टिकल उनको उस वक्त भी लिखना चाहिए था जब फैज हमीद साहब उनके लिए सारी फैसिलिटेशन करते थे. और ये आर्टिकल मेरा ख्याल है उस वक्त भी लिखना चाहिए था जब धरनों के दौरान उनके लिए एक खुसूसी माहौल बनाया गया था. तो खान साहब अगर लिखने पढ़ने वाली शख्सियत हैं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत लिखते पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब को हर उस वक्त आर्टिकल लिखना चाहिए था जब पीटीआई को अबव द लिमिट जाकर फैसिलिटेशन और सपोर्ट दी गई थी. तो खान साहब को उस वक्त भी ये बातें करनी चाहिए थी जब वो बाजवा साहब की शान में कसीदे पढ़ रहे होते थे. अच्छा, उसके बाद अब मैं आती हूँ उस डायलॉग्स के ऊपर जो आपने जहां तक बात की है कि क्या उनकी डायलॉग्स में ऑफर किया गया था. मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट जो है ना वो सरासर ये झूठ बोलती आई है. हर मर्तबा जब कभी भी कोई बातचीत करने का कोई एक माहौल बनता नजर आया है, गवर्नमेंट हमेशा आपसे यही कहेगी कि हम कोई बातचीत नहीं कर रहे. लेकिन अगर आप कुछ लोगों की, कुछ वफाकी वुज़रा के स्टेटमेंट सुने, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब मैं समझती हूँ कि सबसे ऊपर आते हैं, जिसमें उन्होंने कई दफा कहा कि खान साहब का इस वक्त जेल के अंदर रहना बहुत बेहतर है, गवर्नमेंट के लिए भी बेहतर है और खान साहब के लिए खुद भी बेहतर है. उनकी पार्टी के लिए भी, उनके पार्टी के लोगों की भी राय है कि खान साहब का जेल में रहना बेहतर है. तो अगर उनको किसी किस्म की ऑफर्स की जाती रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश मौजूद जरूर थी. और ये हाउस अरेस्ट की जो ऑफर थी कि दो लोगों ने ऑफिशियली आके कोर्ट भी किया था, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली वही कहा कि जी हम तो बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन उनको मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए थे. अब इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट बात यह है कि खान साहब की तरफ से वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया कि उनको ये कहा गया था कि आपने अपना मुंह बंद रखना है. खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद के लिए कि वो किसी चीज के ऊपर बड़े वोकल ना हो, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा ये होता है जब मियां नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरब भेजा जाता है तो कुछ साल के लिए मंजर से गायब हो जाते हैं. जरदारी साहब को जेल भेजा जाता है, वो भी मंजर से गायब हो जाते हैं. जब तक वो पॉलिटिकल लीडरशिप जिससे आपको प्रॉब्लम होती है या सिस्टम को प्रॉब्लम होती है, जब तक वो खामोश नहीं होगी, सीन से आउट नहीं होगी, तब तक आप स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, जो सो कॉल्ड स्टेबिलिटी हमारे यहाँ इदारे या गवर्नमेंट्स मांग रही होती हैं. तो खान साहब के लिए करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि इस वक्त वो जिस स्टेज के ऊपर है, अगर उन्होंने कहीं पर ये मैसेज कि मैं एक अंडरस्टैंडिंग के तहत साइड लाइन हो रहा हूं, तो फिर वो जो एक बयानिया उनका है कि मैं तो इस पूरे सिस्टम के खिलाफ जदोजहद कर रहा हूं, मैं इस पूरे करप्शन, इस पूरे प्रोसेस के खिलाफ जदोजहद कर रहा हूं, मुझे जो है वो जबरदस्ती हटाया गया है मंजर से, तो वो पूरा जो बयानिया है वो किल हो जाएगा. लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी उनकी पीटीआई की जो लीडरशिप है वो बारहा ये कहती है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम बैठने के लिए तैयार हैं. लेकिन फिर वही बात आती है कि जब आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे सब कुछ अपनी बातें मनवाना चाहते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. तो मेरा ख्याल ये कि उनको भी थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करना चाहिए. देखिए, लास्ट पॉइंट सिर्फ मैं कहना चाहूंगी, अगर आप दो चीजों को डिवाइड कर देना तो गवर्नमेंट को भी ये सूट करता है कि पीटीआई को सुकून से बिठा दिया जाए, लेकिन पीटीआई ये चाहती है कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बैठे. तो मेरा ख्याल ये है कि दोनों तरफ से बातचीत की ख्वाहिश तो मौजूद है, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि वो अपना हाथ ऊपर रखे. तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी आपके डायलॉग्स कामयाब नहीं हो सकते.